तुम्हारे साथ भी ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा कि तुम जाते हो किसी से बात करने एंड यू यूज द फ्रेज कैन वी टॉक एंड आगे वाला बस तुम्हें ब्लंटली ऐसे देखने लगता है, बोल। एंड तुम्हें लग रहा था कि यार तुम लोग कहीं आपस में जाके बात करोगे, कहीं अकेले में या फिर कुछ और होगा। बट उस मोमेंट पे तुम्हारे ऊपर इतना प्रेशर आता है कि तुम्हारे मन में जो भी चीज़ें तुम सब बोल देते हो, बट आगे वाले के भी दिमाग में यही चल रहा है कि भैया कैन वी टॉक बोल के आए, क्या हो रहा है, तो उसकी भी बोलती बंद हो जाती है। एंड उस पॉइंट पे तुम्हारे मन में जो भी रहते तुम एकदम ब्लर्ट आउट कर देते हो। एंड ये एक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है एंड इसको सॉल्व करने का भी एक तरीका है। अब मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, बट उसके पहले मैं दो चीज़ डिफाइन करूंगा, एक अग्रेसिव कम्युनिकेशन और एक असर्टिव कम्युनिकेशन। अग्रेसिव कम्युनिकेशन में ये होता है जब तुम आगे वाले की सुनना नहीं चाहते हो और बस अपनी ही चलाना चाहते हो। बहुत सारे लोगों में तुम देखा होगा कि वो बस बात करना चाहते हैं, आगे वाले को सुनना ही नहीं चाहते। इसको बोलते हैं अग्रेसिव कम्युनिकेशन। बट असर्टिव कम्युनिकेशन में ये होता है जब तुम अपना पॉइंट रखना चाहते हो बट इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल मैनर। ये बहुत ही सरफेस लेवल शिट है, बट इसको अभी इतना ही समझो। एग्रेसिव वे में ये होता है कि तुम्हें आगे वाले की सुननी नहीं है या फिर आगे वाले को तुम्हारी सुननी नहीं है, ठीक है, और तुम्हें बस अपना पॉइंट अक्रॉस करना है, वो सुने ना सुने, और तुम उसको बातों को हाँ हाँ चल 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 चल, ये है वो है, ऐसा होता है। बट असर्टिव कम्युनिकेशन वो होता है जहाँ पे तुम क्लियरली, कॉन्फिडेंटली और कामली अपने नीड्स, डिजायर जो भी होता है तुम कम्युनिकेट करते हो, ठीक है। अब जब ये क्लियर हो गया है तो आगे चलते हैं। इसके दो तीन एग्जाम्पल लूंगा। एक एग्जाम्पल होगा तुम्हारे क्लास में, तुमने बहुत सारे समय देखा होगा कि तुम किसी प्रोजेक्ट में काम करते हो और टीचर उसमें एकदम गू मार्क्स देती है और तुम्हें लगता है कि भाई मैम ने देखा ही नहीं, एंड तुम्हें लगता है कि भाई मैं मैम पे चढ़ जाऊँ। बहुत सारे बच्चे चढ़ जाते हैं कि मैम आप इतना हमसे काम कर रहे हो और आप देखते ही नहीं हो, दिक्कत क्या है करके। एंड ये सच है तुम्हारे साइड से, मैम के साइड से भी कुछ होगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, हमें आगे वाले के लिए भी सोचना है। बट हमारे साथ जो हो रहा है हमें उसको पहले सोचना है, आगे वाला जो करेगा वो उसका रीजनिंग है, बट मुझे अपना पॉइंट रखना है, ये हमेशा याद रखना। आगे वाले की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बट सबके कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं। एंड तुम्हें खुद का पहले देखना है, तुम्हें उसका भी समझना है, बट तुम्हें देखना है कि ठीक है मेरे साथ गलत हुआ है, सो आई शुड नॉट एक्ट इन एन अग्रेसिव वे, आई शुड एक्ट इन एन असर्टिव वे। तो रादर देन सेइंग कि मैम आप हमारा प्रोजेक्ट देखते ही नहीं हो, ये है वो, हमने इतना काम किया है, इससे अच्छा तुम जाके बोलो मैम मैंने इस प्रोजेक्ट में थोड़ी सी मेहनत की थी, क्या आप बता सकते हैं कि मेरे को इतने कम मार्क्स कहाँ पे मिले हैं? हो सकता है। या फिर तुम ये भी बोल सकते हो अलग से फ्रेज करके, ये सब कॉर्पोरेट में बहुत अच्छे से होता है, अगर तुम कॉर्पोरेट में जाना चाहते हो तुम्हें ये सब सीखनी पड़ेगी, एंड बहुत सारे लोग इसमें नेचुरल होता है, ठीक है। इसका एक और अलग तरीका होता है, बट ये कॉर्पोरेट की भी चीज़ है, बट ये एक ह्यूमन वाली चीज़ भी है, क्योंकि तुम आगे वाले की फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर रहे हो, एक अच्छे वे में बोल रहे हो, उस तरीके से भी सोच। एक्सक्यूज मी। तो तुम बोल सकते हो कि मैम यहाँ पे ऐसा हुआ, तो आपने इस पे कभी आपने मत बोलना, ठीक है, आपने वाला चीज़ मत बोलना। मैम मैंने इस चीज़ में मेहनत डाली है थोड़ी सी, तो क्या आप बता सकते हैं कि मैं इसको और अच्छा कैसे कर सकता हूँ? ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि जब हम अपने माँ बाप से बात करें और हम कभी कभी बोल देते हैं आप हमें कभी समझते ही नहीं हो, आप हमें कभी समझना ही नहीं चाहते। बट माँ बाप हमारे माँ बाप है यार, वो तो है ना। बट तुम ये बोल सकते हो कि पापा मम्मी मैं आपको कुछ बस एक चीज़ बता सकता हूँ कि अपने पर्सपेक्टिव से, ताकि आप भी उसको सुने। एंड ये बहुत रिस्पेक्टफुल वे है, रादर देन यू जस्ट सेइंग कि पापा मम्मी आप मेरी कभी बात नहीं सुनते हो, ये है वो है। एंड और भी चीज़ें हो सकती है ना। बट इसमें एक और सिनेरियो आता है जहाँ पे कोई इंसान तुम्हारे पास आता है और बोलता है कि, बस एग्जाम्पल है ना, मेरे क्लास में होता था, एक बंदे के पास लोग जाते तो बोलते थे कि भाई मेरे को समझा सकता है क्या? मैं बोलता था कि भाई मैं ही समझाते बैठूं क्या? अब वो फेड अप हो गया होगा, एंड कोई भी फेड अप हो जाता है, हम इंसान है, बट हमें इमोशंस रेगुलेट करने हैं। अ बेटर वे वुड हैव बीन, तुम्हें बस कुछ फ्रेजेस याद कर लेने हैं और बोलना है कि इसको इस वे में ही बोलना है मेरे को। अगर मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ तो भी मेरे को यही कॉपी पेस्ट करना है। तुम्हें बोलना है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बट आई नो दैट यू कैन फाइंड अ वे इफ यू अप्लाई योरसेल्फ। यहाँ पे तुम बाउंड्री सेट कर रहे हो, यहाँ पे तुम बोल रहे हो कि भाई मैं अभी कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, बट तुम यहाँ पे उसको प्रोत्साहन भी दे रहे हो कि तू कर सकता है, मेरे को तेरे पे भरोसा है। समझ रहे हो? एंड अगर वो बोलेगा भाई प्लीज मदद कर दे, जस्ट ड्रॉप अ हिंट। ड्रॉप अ हिंट तभी तो वो तुम्हारे पास आया ना। एंड जब हम असर्टिव चीज़ों में आ रहे हैं, यहाँ पे अब मैं असर्टिव वर्सेस अग्रेसिव की बात नहीं करूंगा। हाँ, जब हम असर्टिव चीज़ों में आते हैं तो तुम्हें होता है कि तुम्हें बाउंड्रीज सेट करनी है और अपने मन में जो चीज़ है उसको बोलनी है एक प्रॉपर रिस्पेक्ट और काम वे में।
ठीक है? तो अगर तुम किसी से बात करने जाते हो और तुम्हें कुछ डिस्कशन करना है, तो उसका बाउंड्री का रिस्पेक्ट करते बोलो कि मैम मेरे को आपसे 5 मिनट बात करनी है इस बारे में, कैन वी हैव अ कन्वर्सेशन? अगर हाँ बोलेगी तो ठीक है, नहीं बोलेगी तो ठीक है। क्या ही जा रहा है भाई? बट एज़ आई सेड, ये चांसेस होंगे कि तुम कुछ कन्वर्सेशन करने जाओ और आगे वाला तुरंत बोले कि चल बोल, तुरंत बोल। तो जब तुम इस कन्वर्सेशन में जा रहे हो, उसके पहले ऑब्वियसली तुम्हें प्रिपेयर करके जाना है कि तुम्हें कहाँ पे क्या बोलना है। तुम ऑन द गो, ऑन द फ्लाई बहुत चीज़ें बोल सकते हो, बट जब तुम किसी के साथ किसी के ऊपर कॉन्वर्सेशन लेके जाते हो, सो द बर्डन ऑफ प्लानिंग इज ऑन यू। हमेशा सोच के देखो, तुम किसी भी चीज़ के लिए तुम्हें प्लान करके ही जाना है। तुम कोई प्रेजेंटेशन देने जाओगे, प्लान करके जाओगे, ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तुम किसी से कुछ बात करने जा रहे हो, कुछ मांगने जा रहे हो, तो तुम्हें पूरा प्लान करना पड़ेगा। उसको ये चाहिए हो सकता है, उसको ये चाहिए हो सकता है, वो ऐसा बोलेगा तो मुझे क्या बोलना है, अगर वो कुछ एक्स बोल देगा तो मेरे को वाई पे कैसे आना है, समझे? यहाँ पे प्लानिंग भी लगती है असर्टिव वे में। क्योंकि अगर तुम जाके बोलोगे, हेलो आदित्य, वी नीड टू हैव अ चैट और वी नीड टू टॉक, और आगे वो बोलेगा टॉक, क्योंकि उस वो तो डिफेंसिव में आ गया ना कि भाई कैन वी हैव अ टॉक। इतना इतना ऑफेंसिव चीज़ तुम ऐसे बोल कैसे सकता है भाई? अभी सोच के देखो, अगर कोई तुम्हारा दोस्त बोलेगा कि भाई हमें बात करनी है, कोई चैट में बोलेगा भाई हमें बात करनी है, तुम्हें लगता है कि नहीं भाई अब मैं क्या करूँ? जैसे मम्मी बोलती है, आदि बेटा नीचे आ, फट जाती है मेरी। मैं भी 2 सेकंड सोचता हूँ, यार अभी तक गलत मैंने क्या किया यार? क्या किया मैंने? तुम्हारे दिमाग में चलता ही है ना, ऑब्वियसली वो चीज़ है। ओ भाई मज़े भाई, बट हाँ यही चीज़ है। ऑलराइट, ये मैं इतना ही था, मेरे को यही बताना था, एग्रेसिव एंड असर्टिव। तुम्हारे साथ बहुत समय गलत होगा, एंड उसको बोलने का एक तरीका होता है, एक डेकोरम होता है। एंड कभी कभी तुम गुस्से में होते हो, जैसे कि मैं था गुस्से में। होता है भाई, आगे बढ़ना है तुम्हें। धीरे धीरे जब सब चीज़ें तुम करोगे, तुम सीखोगे, तुम्हें रियलाइज होगी अपनी गलतियाँ। एक दो बार में सब ठीक नहीं हो पाता, एक बार में कैसे तुम, ये तो वही बात हुई कि एक बार में बास्केटबॉल को हुप के थ्रू बोलोगे लेब्रॉन। लेब्रॉन एक बार में एक दिन में थोड़ी ना बना था, वो सालों सालों प्रैक्टिस किया, फिर जाके उसका कुछ हुआ। वैसे ही तुम्हें भी बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट कुछ दिनों के बाद या कुछ बार ये चीज़ करने के बाद ही तुम्हें इंप्रूवमेंट्स दिखेगा, एंड तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा, भाई मैं ये कर सकता हूँ, बट इन रिस्पेक्टफुल मैनर। एंड कभी कभी तुम अपना कूल खो दोगे, कभी कभी तुम बहुत कूल होगे, तुम्हें लगेगा भाई क्या बात है मेरी। एंड बहुत सारे समय तुम्हें ये भी लगेगा, यार कुछ बोलना था मैं बोला नहीं, क्लास में क्वेश्चन पूछना था मैं पूछा नहीं, मेरे को बाउंड्री सेट करनी थी मैंने की नहीं। बाउंड्री सेट कर दो, सेट कर दो बाउंड्री, बस बोल दो। अपने मन में सोचो कि यार यहाँ पे गलत क्या हुआ, भले कॉन्वर्सेशन के 2 मिनट बाद बोलो तुम, बस बोलो। धीरे धीरे तुम्हें रियलाइज होगा कि यार तुम्हें ये उसी इंस्टेंट पे बंद करना था। अगर कोई तुम्हारे किसी चीज़ के बारे में मजाक हो रहा है जिसके बारे में तुम इनसिक्योर हो, तो तुम बोल दो, स्टॉप राइट देयर, आई डिड नॉट लाइक दैट जोक, प्लीज डू नॉट से दैट। बस ये बहुत रिस्पेक्टफुल चीज़ है, बहुत रिस्पेक्टफुल चीज़ है। एंड लोग क्या करते हैं, जब एक सोशल सेटिंग में माहौल इतना टेंस हो जाता है ना, तो उसको फिर अकल आती है कि भाई मैंने सही नहीं बोला, एंड आगे वाला डिफेंसिव मोड में भी चले जाते हैं कभी कभी। उसको बोलता है, आई वाज जस्ट स्टेटिंग माय बाउंड्रीज, या फिर बोल दो कि आई जस्ट डिडंट लॉक दैट, आई जस्ट डिडंट लाइक दैट, प्लीज डोंट रिपीट इट। जैसे कि अभी देखो, मेरे को भी बाउंड्री सेटिंग कभी कभी करने में दिक्कत तो होगी। अगर पहली बार करो, दूसरी बार करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा सा प्लानिंग कर लो कि तुम्हें क्या बोलना है, तुम्हें कौन सा फ्रेज यूज करना है, थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहो। कहीं ना कहीं फंबल करोगे, चलता है, चलता है, वैसे ही सीखते हैं। इतना ही बोलना था। ऑल राइट, बाय बाय।